ये ग्रुप शहर के एक खास किस्म के दौरे पर है। स्थानीय निवासी के तौर पर वे जानना चाहते हैं कि उनका शहर चेन्नई बाढ़ग्रस्त क्यों रहता है। उनका सामना एक कड़वे सच से होता है। निर्माण और इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से कुदरती वेटलैंड पल्लीकरानाई में बरसाती पानी को सोखने की क्षमता नहीं बची है। हमें लगता है कि हम सड़क पर गाड़ी चला रहे हैं या ड्राइव कर रहे हैं, लेकिन दरअसल हम दलदली क्षेत्र में गाड़ी चला रहे हैं। आप सड़क के दोनों तरफ देख सकते हैं, ये सब दलदल है। ये कनेक्टिविटी खत्म हो चुकी है। दाईं तरफ का दलदल बकिंघम नहर से जुड़कर बंगाल की खाड़ी में बह जाता है। दिसंबर 2023 में चेन्नई का ये हाल था। उत्तर पूर्वी मॉनसून की भारी बारिशें लगभग हर साल चेन्नई को बाढ़ में डुबो देती हैं। जलवायु परिवर्तन ने बारिश को पहले की अपेक्षा और प्रचंड बना दिया है। भुवना और राजलंगोव जैसे शहरियों के लिए जलवायु संकट की सच्चाई ठीक उनके सामने है। 2015 में चेन्नई में आई भारी बाढ़ से कुछ ही महीने पहले ओल्ड महाबलीपुरम रोड में हमने आईटी कॉरिडोर के पास एक कम्युनिटी में मकान खरीदा। हमें लगा कि ऐसी बाढ़ हमेशा तो नहीं आएगी, एक बार आ गई तो आ गई, लेकिन पिछले 7 साल के दौरान हर मॉनसून में हम बाढ़ से प्रभावित हो रहे हैं। हमारे लिए ये एक बड़ा मुद्दा है। जीवन भर की कमाई पर असर पड़ा है। मॉनसून आते ही घबराहट होने लगती है। एक विनाशकारी बाढ़ के बाद राज ने सांस्कृतिक इतिहास को खंगालने वाली एक टूरिंग कंपनी हेरिटेज इंस्पायर्ड के बारे में सुना। बार बार आती बाढ़ ने कंपनी को शहर की प्राकृतिक विरासत पर ध्यान देने का मौका दिया। 15-20 साल पहले मॉनसून अच्छा रहता था, लेकिन उस समय बाढ़ जैसी समस्याएं नहीं थीं। नागरिक के तौर पर हम हैरान हैं कि तब से लेकर आज तक आखिर क्या बदल गया। एचआई में हम टूर के दौरान विशेषज्ञों के साथ बातचीत करते हुए इन चिंताओं को समझना चाहते थे। कंपनी हजारों विद्यार्थियों और कामकाजी लोगों को वीकेंड टूर पर ले जाकर चेन्नई के नाजुक तटीय इकोसिस्टम से रूबरू कराती है। इस टूर का नाम है नीथल। 2000 साल पहले संगम काल की तमिल काव्य परंपरा में तटीय लैंडस्केप को यह नाम मिला था। पल्लीकरनई के दलदली क्षेत्र को अक्सर चेन्नई का गुर्दा भी कहा जाता है। पहले वो चेन्नई के आसपास 4 से ज्यादा इलाकों के आपस में जुड़े जलाशयों का अतिरिक्त पानी सोख कर उसे नहर के रूप में धीरे धीरे बंगाल की खाड़ी में डाल देता था। लेकिन अब वो क्योंकि 10% से भी कम रह गया है, तो इस बसाहट की सोखने की क्षमता काफी घट चुकी है और इसीलिए बाढ़ न आए तो भी इतना ज्यादा सैलाब हो जाता है। बाढ़ में कमी लाने के लिए कुदरत के साथ मिलकर काम करने से ये हासिल होता है तमिलनाडु का पहला स्पंज पार्क, जिसे राज्य सरकार की फंडिंग से अर्बन डिजाइनर मानुषी जैन ने अपनी टीम के साथ तैयार किया है। ये चेन्नई के पश्चिमी उपनगर पोरूर में बना है और सिटी सेंटर से करीब 20 किलोमीटर दूर है। 2 साल पहले जब हम यहाँ पहली बार आए थे तो यहाँ कोलतार बिछा हुआ था और कार की पार्किंग होती थी। पहले यहाँ एक जल स्रोत था जिस पर पूरी तरह से काई जमी हुई थी। ये जगह वेटलैंड का अवशेष है और इसे वापस पुरानी स्थिति में लाकर ये दिखाने का काफी अच्छा मौका था कि प्रकृति में वेटलैंड कितनी जरूरी व्यवस्था हो सकती है। हमने ये सुनिश्चित किया है कि ये जगह एक विशाल स्पंज की तरह काम करेगी और यहाँ हमने पानी के लिए और जगह निकाल ली है। डिजाइन ऐसा है कि पानी जमीन पर धीरे धीरे बहता है, जिससे मॉनसून के समय बाढ़ का खतरा कम हो जाता है। ध्यान से तैयार की गई मेड़ें पानी रोकने की क्षमता बढ़ा देती हैं, इसलिए बरसाती पानी का बेहतर प्रबंधन हो जाता है। अतिरिक्त पानी को जमीन सोख लेती है। पिछले मॉनसून में ये पूरा इलाका पानी से भर गया था, लेकिन इसे इस तरह से बनाया गया था कि पानी का स्तर पैदल चलने के रास्ते तक पहुंच ही नहीं पाया। पानी धीरे धीरे जमीन में समाने लगा और अतिरिक्त पानी झील की तरफ बह गया। इस तरह हम बाढ़ की आशंका कम कर रहे हैं और ये भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि मॉनसून में झील भी लबालब न हो जाए। बकिंघम नहर मॉनसून के दौरान बारिश का और पानी सोख सकती है।
टूर में ये दूसरा स्टॉप है, लेकिन गाद और घुसपैठिया जलकुंभ भी ब्रिटिशों के बनाए पुराने व्यापार मार्ग को बाधित कर रही है। आज वो नहर सिर्फ 30 सेंटीमीटर गहरी है, लेकिन बड़ी मात्रा में पानी को खींचकर बंगाल की खाड़ी में डालने की क्षमता रखती है। अगर हम इस बकिंगम नहर से गाद हटाकर उसे चौड़ा करना शुरू कर दें तो ये एक किस्म का एक्सप्रेस हाईवे बन जाएगी। वो एक्सप्रेस जलमार्ग होगा। नीथल का टूर कुछ जरूरी जानकारियों के साथ पूरा होता है। भुवना और राज ग्रुप को दिखाते हैं कि घरेलू कचरे को सही ढंग से कैसे अलग करना है, जिससे वो जलमार्ग में रुकावट ना बने। नागरिक जागरूक रहेंगे तो भविष्य में चेन्नई के बेशकीमती वेटलैंड्स की हिफाजत कर पाएंगे।